नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्जाम्स विद महेंद्र हार्ड पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा हाल ही में आयोजित की गई क्लर्क ग्रेड सेकंड और जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2026 की संभावित कट ऑफ के बारे में। दोस्तों, ये परीक्षा 5 जुलाई 2026 को आयोजित की गई थी। इस भर्ती में कुल पद थे 10,644 पद थे, जिसमें से 90 पद क्लर्क ग्रेड सेकंड के थे और 10,554 पद है वो जूनियर असिस्टेंट के थे। दोस्तों, ये परीक्षा एक ही दिन में 2 पारियों में संपन्न करवाई गई थी, जिसके कारण इस बार स्टूडेंट्स को नॉर्मलाइजेशन जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं, इस परीक्षा में 2 पेपर हुए थे। पेपर फर्स्ट में सामान्य ज्ञान, विज्ञान और गणित के 150 क्वेश्चन थे। पेपर सेकंड में हिंदी और अंग्रेजी के 150 क्वेश्चन थे और दोनों पेपर 100 नंबर के थे। दोस्तों, इस परीक्षा में एक बड़ा बदलाव हुआ पेपर पैटर्न का। इससे पहले जितने भी एलडीसी की परीक्षा हुई है उसमें पेपर फर्स्ट में सामान्यतः जीके के 50 प्रश्न, विज्ञान के 50 और गणित के 50 प्रश्न आते थे। लेकिन इस बार पेपर फर्स्ट में पैटर्न में बड़ा बदलाव हुआ। इस बार पेपर फर्स्ट में जीके का वेटेज बढ़ा दिया। पेपर फर्स्ट में जीके के लगभग 100 क्वेश्चन आए और दैनिक विज्ञान और गणित में 50 की जगह 25-25 रहे। 100 इसके आगे, इनमें 25-25 टोटल 150 क्वेश्चन आए। पेपर पैटर्न में जो इतना बड़ा चेंजेज है, इसके कारण सामान्य ज्ञान का भार है अपेक्षा लगभग 2 गुना रहा। पहले 50 क्वेश्चन आते थे, अब है वो 100 क्वेश्चन आ गए। विज्ञान और गणित में पहले 50-50 पूछते थे, 25-25 क्वेश्चन कम हो गए, जिसके कारण सामान्य अध्ययन की अच्छी तैयारी वाले अभ्यर्थियों को लाभ मिला इस बार। दोस्तों, अब हम बात करें कि पेपर का लेवल कैसा था। तो पेपर फर्स्ट पेपर है वो ना तो ज़्यादा आसान था ना ज़्यादा कठिन था, मॉडरेट लेवल का रहा। इसमें विज्ञान और गणित के सवाल कम थे और जो थे वो मॉडरेट लेवल के थे। जीके के क्वेश्चन ज़्यादा थे, कुछ क्वेश्चन जीके में बहुत इजी थे और कुछ है जो मॉडरेट लेवल के थे। ओवरऑल पेपर है वो मॉडरेट लेवल का रहा। जीके के क्वेश्चन अधिक होने का अधिकांश अभ्यर्थी ने क्वेश्चन पेपर समय से पहले ही पूरा कर लिया, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन कम थे। मैथ्स टाइम टेकिंग सब्जेक्ट होता है। पेपर सेकंड की बात करें, पेपर सेकंड के लेवल वेरी इजी रहा। पेपर सेकंड में एक तो भाषा के बहुत सरल थी और सीधे सीधे क्वेश्चन आए थे, तो लगभग ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने 20-30 मिनट पहले पेपर पूरा कर लिया। इस भर्ती में 5वें ऑप्शन में 10% वाला नियम आपको पता ही लागू था। मान लो कोई अभ्यर्थी है, कुल प्रश्नों के 10% से अधिक प्रश्न बिना कोई विकल्प भरे छोड़ दे तो उसको पूरी भर्ती प्रक्रिया से डिस्क्वालीफाई घोषित किया जा सकता है। जैसे मान लो इसमें 150 क्वेश्चन थे, 150 में से किसी अभ्यर्थी ने अगर 15 क्वेश्चन से अधिक में कोई भी ऑप्शन नहीं भरा है तो उसको उम्र निरस्त की जा सकती है। ये आपको सबको पता ही होगा, पिछले 2-4 वैकेंसियों से ये नया नियम लागू किया है बोर्ड के द्वारा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। तो आइए जानते हैं लिखित परीक्षा की संभावित कट ऑफ के बारे में। पहले हम बात करेंगे नॉन टीएसपी के कट ऑफ, फिर बात करेंगे टीएसपी की कट ऑफ के बारे में और उसके बाद करेंगे अब आगे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। तो अब आइए बात करते हैं नॉन टीएसपी कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों, ये है नॉन टीएसपी की कट ऑफ। ये है नॉन टीएसपी। इसमें जनरल की कट ऑफ जहाँ तक मेरा मानना है 138 से 143 के आसपास रहने की संभावना है। ओबीसी की है 133 से 138 के आसपास। एमबीसी की बात करें तो 125 से 129 के आसपास। और ईडब्ल्यूएस की बात करें 127 से 132 के आसपास। एससी की बात करें 118 से 122 के आसपास। एसटी की बात करें तो 110 से 113 के आसपास रहने की संभावना है। टीएसपी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे लगा दूंगा और इसका चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
अब कोई दोस्तों ये पूछे कि सेफ स्कोर क्या रहेगा। सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं। सेफ स्कोर की बात करें तो जनरल में जिसके कैंडिडेट की 143 प्लस है, ओबीसी की बात करें तो 138 प्लस, एमबीसी की बात करें 129 प्लस सेफ वन है। ईडब्ल्यूएस में किसी कैंडिडेट के 132 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आई थिंक वो सेफ है। एससी में 122 प्लस सेफ, एसटी में 113 प्लस सेफ माना जा सकता है। अगर मान लो किसी कैंडिडेट के इसके आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो वो टाइपिंग परीक्षा के लिए बुलाए जाने की उसकी संभावना नजर आ रही है। स्टूडेंट्स को मेरी सलाह है कि जिनके अंक इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के आसपास हैं तो उनको रिजल्ट की प्रतीक्षा किए बिना टाइपिंग और एफिशिएंसी परीक्षा की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों फाइनल रिजल्ट में टाइपिंग के नंबर का बहुत बड़ा रोल रहेगा। इसलिए टाइपिंग परीक्षा में अगर अच्छे नंबर आते हैं तो आपके फाइनल रैंक में बहुत अच्छा सुधार हो सकता है, उसको और बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि टाइपिंग के लिए क्या क्या चीज़ अपने को तैयार करनी है MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल में, इसके बारे में बात करेंगे। एफिशिएंसी में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और इस पेपर का LDC का रिजल्ट कब तक आने की संभावना है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।